हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पेपर सेकंड का पहला चैप्टर डिफरेंशिएशन, इसका लेक्चर 1, जिसमें हम डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूलेस और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू करने के लिए। जब हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे तो आपको बेसिक फार्मूलेस सब पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, हम सिर्फ ज़ाब्ते डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। डेरिवेटिव क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है इसकी, ये सब हम इस लेक्चर में नहीं देखने वाले। देखिए, कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, ये आपको याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी कांस्टेंट को, तो आंसर ज़ीरो आता है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स जो लिखा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में जो आप डी एक्स देख रहे हैं, तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपने पहले स्टडी किया है या फिर ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, कांस्टेंट के अंदर दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट या तो कोई नंबर होता है, जैसे हम किसी नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको आंसर ज़ीरो मिलता है। जैसे 5 का डेरिवेटिव 0, 10, 15, 20, इस तरह के कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर, जैसे 0 है, ये भी एक नंबर है, तो इन सभी नंबर्स के डेरिवेटिव ज़ीरो होते हैं। कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तब भी उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। इसके अलावा कांस्टेंट में कुछ लेटर्स भी आते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ऐसे लेटर्स जिनका एक्स के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, ना ही वो लेटर एक्स पर डिपेंड है, ना ही एक्स उन लेटर्स के ऊपर डिपेंड है। ऐसे लेटर्स जो कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जो कांस्टेंट होते हैं, उनका डेरिवेटिव भी ज़ीरो होता है। जैसे स्मॉल ए आमतौर पर यूज़ होता है कांस्टेंट के लिए, स्मॉल बी का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, के का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, सी या फिर पी, कोई भी एक लेटर जो कांस्टेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका डेरिवेटिव भी आपको ज़ीरो लिखना है। इसके बाद एक्स टू द पावर एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक्सपोनेंट है जिसका बेस एक्स है और पावर में कांस्टेंट है। तो देखिए, एक्स टू द पावर एन, इसका डेरिवेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, डेरिवेटिव किस तरह से लिखना है, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव, इसमें सबसे पहले हम पावर लिखते हैं। जैसे एक्स टू द पावर एन के अंदर पावर एन है तो हमने पहले पावर को लिखा, फिर एक्स लिखना है और एक्स की पावर में जो भी पावर है उसमें से एक को कम कर देना है, जैसे एन माइनस वन। तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स टू द पावर 9, एक्स है, एक्स की पावर में 9 है तो इसका डेरिवेटिव होगा, सबसे पहले हम 9 लिखेंगे क्योंकि 9 पावर में है, फिर एक्स और एक्स की पावर में 9 माइनस वन, यानी कुल मिलाकर ये बनेगा 9 एक्स टू द पावर 8। जैसे अगर मुझे लिखना है एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 5, फिर एक्स और एक्स की पावर में 5 माइनस वन, यानी 5 एक्स टू द पावर 4। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना है तो सबसे पहले मैं 2 लिखूँगा, फिर एक्स और एक्स की पावर में 2 माइनस वन, यानी एक्स टू द पावर 1, यानी 2x। इसके अलावा अगर मुझे एक्स टू द पावर 1 या फिर सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव अगर लिखना है तो सबसे पहले मुझे 1 लिखना है, फिर एक्स लिखना है और एक्स की पावर में 1 माइनस वन, यानी कुल मिला के मुझे मिलेगा 1। तो देखिए, यहाँ पर ये बात भी आपको याद रखना है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और ये एक फार्मूला, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, कुछ मिसालें और देख लेते हैं हम। जैसे एक्स टू द पावर 100, इसका डेरिवेटिव होगा 100 एक्स टू द पावर 99। इसके अलावा देखिए, अगर एक्स टू द पावर 9 है तो इसका डेरिवेटिव होगा 9 एक्स टू द पावर 8, एक्स टू द पावर 12 है, इसका डेरिवेटिव होगा 12 एक्स टू द पावर 11, एक्स टू द पावर 8, इसका डेरिवेटिव होगा 8 एक्स टू द पावर 7। लेकिन अगर एक्स टू द पावर -8 है तो अब क्या होगा, तब भी हमें यही फार्मूला यूज़ करना है। नंबर पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, ज़ीरो हो, तब सबके लिए ज़ाब्ता एप्लीकेबल है। अगर एक्स की पावर 0 है तो जाहिर है कि एक्स टू द पावर 0 ये 1 होगा, 1 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी डेरिवेटिव 0। ये हमने पहले ही देखा था कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो किसी भी नंबर के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है। देखिए, एक्स टू द पावर -8 में क्या होगा, सबसे पहले हम पावर लिखेंगे, पावर है -8, फिर एक्स और एक्स की पावर में होगा -8 माइनस वन, -8 माइनस वन। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -8 एक्स टू द पावर -9। देखिए, यहाँ पर इस बात को आपको समझना है कि जब एक्स टू द पावर +8 है तो आंसर है 8 एक्स टू द पावर 7, लेकिन एक्स टू द पावर अगर -8 है
तो यहाँ पर हमको -8 एक्स टू द पावर -9 लिखना है। पावर में 8 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। पॉजिटिव अगर 8 है तो पावर कम हुई, नेगेटिव अगर 8 है तब भी पावर कम हुई, लेकिन नंबर यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, -8 से -9 हो गया, यहाँ पे +8 था तो +7 हो गया। खैर ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जांपल देखिए, एक्स टू द पावर 9, इसका डेरिवेटिव होगा -9 एक्स टू द पावर -10। देखिए यहाँ पर अब एक नई चीज़ हम देखेंगे। अभी तक जो हमने डेरिवेटिव मालूम किया एक्स टू द पावर n के अंदर, उसके कोएफिशिएंट में कुछ भी नहीं था या फिर कोएफिशिएंट में 1 था। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर एक्स टू द पावर n के कोएफिशिएंट में हो, जैसे यहाँ पर एक्स टू द पावर 9 है, इसके कोएफिशिएंट में 2 है, तो अब क्या करेंगे? तो देखिए ये बात आपको याद रखना है कि ऐसे केस में जब एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर 3, 4, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इस तरह के किसी फंक्शन के कोएफिशिएंट में अगर कोई ऐसा नंबर है जो 1 नहीं है या फिर 0 नहीं है, तो ऐसे केस में हम डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को लिखेंगे एज इट इज़, ये 2 लिख दिया। फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में पावर को लिखना है, ये पावर में हमने 9 लिख दिया। और फिर अब पावर में से एक को कम कर देना है, एक्स टू द पावर 9 - 1। या फिर एक बात आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, और एक्स टू द पावर 9 का डेरिवेटिव ये उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। एक्स टू द पावर 9 का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी हमने देखा 9 एक्स टू द पावर 9 - 1, यानी ये बन जाएगा 2 टाइम 9, यानी ये होगा 18, और 9 - 1 यानी 8, यानी 18 एक्स टू द पावर 8। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 एक्स टू द पावर 5 अगर है तो अब क्या होगा? देखिए 7 × 5, ये हम लिखेंगे यहाँ पर 7 × 5 35, और एक्स टू द पावर 5 - 1 यानी 4, 35 एक्स टू द पावर 4। एक और नंबर देखिए 2 एक्स क्यूब, तो 2 × 3 सबसे पहले, 2 × 3 ये होगा 6, और एक्स क्यूब यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट और पावर को मल्टीप्लाई करना है, पावर में से एक को कम कर देना है। देखिए यहाँ पर हुआ था 7 टाइम 5 35, पावर में से हमने एक कम कर दिया। 2 टाइम 3 6, पावर में फिर हमने एक कम कर दिया, तो यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर मिल गया। 3 एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 3 टाइम 2 यानी ये होगा 6, और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एज इट इज़। ठीक है, अब अगला जो नंबर है हमारा वो है p एक्स टू द पावर 5, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पहले ये कंफर्म करना है कि p कांस्टेंट है या नहीं है। अगर p कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर ये रूल यूज़ करेंगे। अगर p कांस्टेंट नहीं है, p x पर डिपेंड है या x p पर डिपेंड है, तो ऐसे केस में हमको u × v का रूल यूज़ करना होगा, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर p कांस्टेंट है तो p को और 5 को दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये होगा 5p, और फिर x टू द पावर 5 की जगह x टू द पावर 4 हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन p x टू द पावर 5 का। एक और एग्जांपल देखिए, 11 एक्स टू द पावर 4, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 44 एक्स क्यूब। मुझे लगता है कि अभी आपको सब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एग्जांपल देखते हैं, अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है 2 एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर हम वही रूल यूज़ करेंगे जो हमने अभी भी देखा। देखिए सबसे पहले 2 एक्स टू द पावर 4, 2 एक्स टू द पावर 4, इसका डेरिवेटिव होगा 2 × 4 यानी 8 एक्स क्यूब। यहाँ पर हमने अभी देखा कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। देखिए इसके बाद में प्लस एज इट इज़, फिर 5 × 3 होगा 15, 5 × 3 15, ये 15 हमने लिखा, फिर एक्स क्यूब यानी ये होगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद 7 एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? देखिए यहाँ पर 7 टाइम 2 यानी ये होगा 14, और एक्स स्क्वायर यानी पावर में 2 है तो पावर में 1 होगा, तो इसे हम सिर्फ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये है डेरिवेटिव इस फंक्शन का, जो हमने अभी भी यहाँ पे लिखा था। एक और एग्जांपल देखिए, एक्स टू द पावर 8 प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 51। यहाँ पर एक्स टू द पावर 8 का डेरिवेटिव होगा 8 एक्स टू द पावर 7 प्लस 7 एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है? देखिए 7 टाइम 3 ये होगा 21
एक्स स्क्वायर प्लस 51 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। तो इस तरह से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसके अंदर हमने सिर्फ 2 फार्मूले यूज़ किए थे और ये 2 प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व की। इसके बाद नंबर आता है तीसरा a टू द पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव, ये ज़ाब्ता भी आपको याद रखना है। इसका ज़ाब्ता है a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर x बेस में था और पावर में कांस्टेंट था। यहाँ पर x पावर में है और बेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब इस तरह का केस होता है कि किसी फंक्शन के अंदर बेस कांस्टेंट होता है और पावर के अंदर x होता है, तो ऐसे केस में हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर a कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x, देखिए यहाँ पर कंपैरिजन कीजिए। जब हम a टू द पावर x का डेरिवेटिव लिखते हैं तो a टू द पावर x एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद log a लिखते हैं। उसी तरह से 2 टू द पावर x का जब हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो 2 टू द पावर x को हमें सबसे पहले एज इट इज़ लिखना होगा। ये हमने लिखा 2 टू द पावर x एज इट इज़ और मल्टीप्लिकेशन में log 2। फॉर एग्जांपल 5 टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव होगा 5 टू द पावर x log 5। अगर 7 टू द पावर x है तो इसका डेरिवेटिव होगा 7 टू द पावर x log 7। इसके बाद अगला है 1/x। 1/x का डेरिवेटिव होता है, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें 1/x को तो इसका डेरिवेटिव होता है नेगेटिव 1/x स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। इसके बाद में 5वां डेरिवेटिव है रूट एक्स का। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/, जब हम रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये जो फार्मूला है इसमें किसी भी कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इसकी मिसाल लेने की ज़रूरत नहीं है। बगैर मिसाल के आपको सिर्फ ऐसे ही इसे मेमोराइज़ करना है। 1/x का डेरिवेटिव नेगेटिव 1/x स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और इस तरह से ये पाँचों फार्मूले आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू करेंगे तो बार बार इस तरह के ज़ाब्तों का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं अगले सेट की, e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। ये फार्मूला आपको याद रखना है। e टू द पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी वही फंक्शन मिलता है और डेरिवेटिव भी वही फंक्शन मिलता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए भी किसी मिसाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a। यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसे हमको मिसाल के जरिए समझना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, यहाँ पर बेस a है log का, तो इसका डेरिवेटिव होता है log e टू द बेस a अपॉन x, या फिर इसे कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है कभी कभी 1/x log a। ये दोनों भी अगर आपने लॉगरिथम को पढ़ा होगा, उसके रूल्स स्टडी किए होंगे, तो ये दोनों भी एक ही चीज़ है। इसे लिखने का अंदाज़ अलग है। एक और अंदाज में इसे लिखा जाता है 1/x log e टू द बेस a। ये तीनों में से भी आपको कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है, और ये तीनों भी करेक्ट है। आमतौर पे हम ये वाला जो लास्ट वाला है ये यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a। इसका डेरिवेटिव हम यूज़ करेंगे 1/x log e टू द बेस a। देखिए मिसाल के तौर पर अगर कोई फंक्शन है या फिर इस तरह से फंक्शन है कि log x टू द बेस 2, एक log है जिसका बेस 2 है और उसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसका आंसर होगा जाहिर है 1/x log e टू द बेस 2। सिर्फ यहाँ बेस को हमको रिप्रेजेंट करना है। log x टू द बेस 10, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x log e टू द बेस 10। इसके अलावा अगर log e टू द बेस e है तो इस केस के अंदर ये खास केस है, क्योंकि अगर बेस में कोई नंबर नहीं है तो वहाँ हम कंसिडर करते हैं कि वहाँ पर e लिखा हुआ है। अगर कोई नंबर है तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर नहीं है तो हमको ये कंसिडर करना है कि वहाँ पर e है। तो इस तरह के केस में हमको लिखना होता है कि इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर आप ऐसे भी लिखे तो भी चलता है, ये 1/x log e टू द बेस e, log e टू द बेस e, ये 1 हो जाएगा और फिर से हमको यही आंसर मिलेगा। तो आप ये याद कीजिए या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन log x के बेस में अगर e के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो आपको ये ज़ाब्ता यूज़ करना है। अगर बेस में e है तो जाहिर है कि आप ये ज़ाब्ता यूज़ करेंगे। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है नेगेटिव साइन एक्स। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। इसके अलावा है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, ये होता है नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद आता है सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है
sec x इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स होता है नेगेटिव कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोटबुक में लिखिए या फिर जो भी तरीका आपको फार्मूले याद करने के लिए इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज़ाब्तों को याद कीजिए, क्योंकि अगर आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो जब हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर शुरू करेंगे, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपको बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कत होंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये जो ज़ाब्ते अभी तक के हमने देखे इस वीडियो में, ये सभी ज़ाब्ते आपको बिल्कुल मेमोराइज़ कर लेना है। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप वाकई में डेरिवेटिव चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। सो डिफरेंशिएशन में अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो है रोल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए रोल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम देखेंगे अगर y इज इक्वल टू यू प्लस वी है या फिर y इक्वल टू यू माइनस वी है, तो दोनों के लिए सेम रोल यूज़ होता है, इसलिए हमने प्लस माइनस यूज़ किया है। ऐसे केस में जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम अगर u प्लस वी को या u माइनस वी को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऐसे केस में जो दो फंक्शन है, देखिए यहाँ पर u और v ये दोनों भी x के फंक्शन है, ये आपको याद रखना है। इसमें ना ही u कांस्टेंट है और ना ही v कांस्टेंट है, दोनों भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों भी x के फंक्शन है, दोनों भी x पर डिपेंड है। ये कुछ भी हो सकता है, साइन x, कॉस x, e टू द पावर x, log x या कोई और बड़ा फंक्शन। तो देखिए ऐसे केस में क्या करना होता है, पहले हमें u का डेरिवेटिव लिखना है, फिर उसके बाद जो साइन यहाँ पे यूसी हुई है, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस लिखिए, और फिर उसके बाद में v का डेरिवेटिव। अगर यहाँ पर 3 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म भी है तो सभी को हमको ऐसे ही एक के बाद एक डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस माइनस साइन जो जहाँ पर है वहाँ पर लिख देना है। देखिए इसे मैं मिसाल के जरिए समझाता हूँ। एक मिसाल देखिए, जैसे 3x टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स माइनस e टू द पावर x, ये एक फंक्शन है जिसमें 3 फंक्शन यूज़ किए गए हैं। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे 3x टू द पावर 4 को, ठीक है। उसके बाद प्लस लिखेंगे, प्लस उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, फिर जो साइन है वो यानी यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर e टू द पावर x। तो इस तरह हमने यहाँ पर ये रोल यूज़ किया u प्लस वी का। u प्लस वी रोल यूज़ करके हमने ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ था ब्रैकेट में, उस कंप्लीट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। अब इसके बाद हम फार्मूले यूज़ करेंगे। जैसे सबसे पहला फार्मूला है, हमने अभी भी देखा, डी बाई डी एक्स 3x टू द पावर 4। हमने अभी देखा किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ m x टू द पावर n अगर है तो m और n को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में एक स्टेप कम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 टाइम 4 ये होगा 12, और पावर में 4 से 3 लिखना है, तो x टू द पावर 3 यानी x क्यूब, फिर प्लस एज इट इज़ होगा। और साइन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर होगा कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एज इट इज़, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव ये भी हमने अभी भी देखा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो इस तरह से हमको u प्लस v का रोल यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ रोल को समझना था, इसलिए हमने एक आसान सी एग्जांपल ली। जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सी एग्जांपल्स जो एग्ज़ाम में आने के इम्कान होते हैं, इस तरह की एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसके बाद अगला जो रोल है वो है मल्टीप्लिकेशन का रोल। अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, u और v ये दोनों भी कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों भी x के फंक्शन है, ये दोनों भी x पर डिपेंड है। तो ऐसे केस में जब हम y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी u इंटू वी को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों के दरमियान यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसे केस में सबसे पहले हम किसी भी एक फंक्शन को लिखते हैं। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे u लिखेंगे, पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, फिर प्लस साइन यूज़ करना है, फिर दूसरा फंक्शन बाहर लिखना है और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। इस तरह से ये u इंटू वी का रोल काम करता है। दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में है, सबसे पहला फंक्शन, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर आप इसे इस तरह से याद कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक और दूसरा तरीका भी है जो इससे मुझे लगता है आसान है। जैसे दो फंक्शन यहाँ पर, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन। जब हम दो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या करना होता है, पहला फंक्शन ये हम एज इट इज़ लिखेंगे जैसा था वैसे की वैसे,
और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे उसके मल्टीप्लिकेशन में, फिर प्लस लिखकर दूसरा फंक्शन और फिर मल्टीप्लिकेशन में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप ये तरीका भी याद कर सकते हैं। ये दोनों भी एक ही है, जो आपको आसान लगता है वो आप याद कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जब हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये रोल का भी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपको समझना है, इसे याद रखना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे y x टू द पावर 8 इंटू ई टू द पावर x। ये दो फंक्शन है, x टू द पावर 8 एक अलग फंक्शन है और e टू द पावर x ये अलग फंक्शन है, और दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हम रूल यूज़ करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का या फिर u इंटू वी का। तो क्या करना होता है, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अल्टरनेटिव मतलब डेरिवेटिव को अल्टरनेटिव यूज़ करना है हमको। तो सबसे पहले हम पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे x टू द पावर 8, फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन को, पहला लिख दिए दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस अब दूसरे फंक्शन को लिखिए e टू द पावर x और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हमने यहाँ पर ये रोल यूज़ कर लिया u इंटू वी का। इसे u इंटू वी रोल भी कहते हैं कभी कभी, समझने के लिए, आसानी के लिए। देखिए अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 8 ये एज इट इज़ होगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमने अभी भी देखा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, प्लस फिर ये वाला e टू द पावर x एज इट इज़ होगा, और x टू द पावर 8 का डेरिवेटिव होगा 8 x टू द पावर 7। इसे अगर हम और तरतीब से लिखें तो ये होगा x टू द पावर 8 e टू द पावर x प्लस इस 8 जो है कांस्टेंट है, इसे हम बाहर भी लिख सकते हैं, प्लस से पहले, प्लस के बाद 8 e टू द पावर x टू द पावर 7 e टू द पावर x को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये सॉल्व नहीं करना है। एक्चुअली हमको सिर्फ ये देखना था कि u इंटू वी का रोल किस तरह से काम करता है। इसके बाद नंबर आता है u अपॉन वी का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसका भी बहुत अहम किरदार है। जब हम डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है जो बार बार यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है इसे। u इंटू वी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में है उसको हम डिनोमिनेटर में ही रखते हैं और शुरुआत उससे ही करते हैं। जो हमने इससे पहले देखा था u इंटू वी वाला, उसमें पहला फंक्शन किसे रखना है ये कोई फिक्स बात नहीं है, आप किसी भी पहला फंक्शन रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम u इंटू वी का रोल यूज़ करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में है, जैसे v, हमें शुरुआत उसी से करना है। सबसे पहले हम v लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ u लिखेंगे और साइन माइनस यूज़ करेंगे, प्लस नहीं। फिर u बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ v लिखेंगे। देखा आपने, शुरू हमने कहाँ से किया था, v से। पहले v लिखा, फिर u का डेरिवेटिव माइनस u, फिर v का डेरिवेटिव। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसके डिनोमिनेटर में ये कंप्लीट जो एक्सपांशन हमने लिखा, इसके अपॉन में हमको लिखना है वी स्क्वायर, जो कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर है। तो ये रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोल भी आपको याद रखना है। और याद रखिए यहाँ पर v नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर v 0 होगा मतलब ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड या फिर नॉट एग्जिस्ट। देखिए इसे हम किस तरह से यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल के समझते हैं। एक फंक्शन देखिए साइन एक्स अपॉन रूट एक्स। साइन एक्स अपॉन रूट एक्स में जब हम ये रोल यूज़ करेंगे u अपॉन वी का, साइन एक्स अपॉन रूट एक्स के अंदर, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे v यानी जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो, यानी रूट एक्स। फिर उसके बाद में जो न्यूमरेटर में था उसका डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। फिर माइनस के साइन यूज़ करना है, माइनस, फिर से न्यूमरेटर यानी फिर से साइन एक्स, फिर v का डेरिवेटिव यानी जो अपॉन में है उसका डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, और फिर अपॉन में वी स्क्वायर यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पर u अपॉन वी का डेरिवेटिव, या रोल जो है u अपॉन वी का वो हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं बस। देखिए रूट एक्स एज इट इज़ होगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो डेरिवेटिव के बाद होता है या डेरिवेटिव के साथ में, ये इन दोनों में से कौन है, ये साइन एक्स डेरिवेटिव के साथ में नहीं है, ये डेरिवेटिव के मल्टीप्लिकेशन में है। डेरिवेटिव के साथ में सिर्फ रूट एक्स है जो डी बाई डी एक्स के बाद में होता है,
बच्चे ये भी गलती कर लेते हैं कभी-कभी कि जब सॉल्व करने बैठते हैं तो sin x को डिफरेंशिएट करके यहाँ cos x लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। माइनस के बाद ये sin x अकेला है, इसका डेरिवेटिव पे कोई असर नहीं होने वाला, ये माइनस sin x एज इट इज़ होगा। फिर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स को, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, हमने अभी भी देखा कुछ मिनट पहले, और अपॉन में रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा एक्स, ये हमने यहाँ पर एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम तकरीबन सॉल्व हो जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से रोल्स ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको जो इस वीडियो में हमने ज़ाब्ते देखे वो ज़ाब्ते भी याद करना है, और जो हमने डेरिवेटिव के रूल्स को अंडरस्टैंड किया, समझा, वो रोज़ भी आपको याद रखना है। मैंने याद करना है के साथ में याद रखना है ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब चैप्टर आपका शुरू होता है तो बच्चे बहुत ही उमंग के साथ में ज़ाब्ते याद करते हैं, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो एग्ज़ाम तक वो ज़ाब्ते याद रख नहीं पाते। तो फार्मूले याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, फार्मूलों को एग्ज़ाम तक याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको बार-बार फार्मूलों को रिवाइज़ करना है, उसका याद करते जाना है बार-बार, ताकि एग्ज़ाम तक आपको ये फार्मूले याद रहे, और जब एग्ज़ाम में कोई डेरिवेटिव का क्वेश्चन आए तो आप फार्मूले भूल ना जाएँ, ये आपको ज़हन में रखना है। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।